सिक्योरिटी सेंटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी सेंटर ओपन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ आके अपना लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा लाइसेंस एक्टिवेट होगा ये क्विक स्टार्ट विज़ार्ड स्टार्ट हो जाएगा। साथ में इंटरनेट की सेटिंग के बारे में, अगर हमारे सर्वर पर इंटरनेट प्रॉक्सी के थ्रू चल रहा होगा तो हम यहाँ पर इसमें प्रॉक्सी की सेटिंग इनपुट कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट एक्टिवेशन थ्रू कोड, एक्टिवेशन टू एप्लीकेशन फाइल और लेटर, तो मैं इसे फ़िलहाल लेटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमें इसको बताना है कि हम अपने सिस्टम से कौन कौन से एप्लीकेशंस को मैनेज करना चाहते हैं। तो इससे ये होगा कि जो भी हमारे पास इससे रिलेवेंट फाइल्स हैं और प्लगइन्स हैं वो ये अपने पास डाउनलोड कर लेगा। मोबाइल डिवाइसेस भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड्रॉयड iOS भी कर लेते हैं साथ में। इस फेज़ में ये चेक फॉर अपडेट्स फॉर प्लगइन्स एंड इंस्टॉलेशन पैकेज का एक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, मुझे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ये ले लेता हूँ। ये आप देख रहे होंगे जैसे मैंने मैकबुक वगैरह सेलेक्ट की थी, एंड्रॉयड का भी मैंने सेलेक्ट किया था, तो उसके रिलेवेंट जो प्लगइन्स हैं ये इसने सेलेक्ट कर लिए हैं अपने पास। ये एक प्रोसेस चलेगा जिसमें ये अपने पास जो हमने बैक साइड पर अभी प्रीवियस ऑप्शन में सिलेक्शन दी है जिन एप्लीकेशंस की, उनके प्लगइन्स ये अपने पास अब डाउनलोड करेगा। यहाँ डाउनलोड हो रहे हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि हमें जो इंस्टॉलेशन पैकेजेस हैं वो कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो लिनक्स में मैं कुछ को अनचेक कर देता हूँ। लिनक्स में ये होता है कि इसमें डेबियन और आरपीएम बेस्ड अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से रिलेवेंट हमें जो है मॉड्यूल चाहिए होता है। ठीक है, सिर्फ मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ लिनक्स अपने पास। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये एम्बेडेड सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। यहाँ लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, ये हमारे पैकेज जो हैं वो अभी अंडर डाउनलोड है, इन प्रोसेस आ गए हैं। सारे एप्लीकेशन जो हैं वो अब आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। KSN का स्टेटमेंट हमने एक्सेप्ट करना है। जो एप्लीकेशंस हम अपने पास इंस्टॉल करेंगे या उसके प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो उससे रिलेवेंट कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर हम सेटअप कर रहे होंगे। इसमें होता ये है कि जब हम अपने पास कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उससे रिलेवेंट जो टास्क वगैरह होते हैं वो भी अपने पास ये अपडेट कर रहा होता है सेटअप में, ताकि हमारे रिपोजिटरी में जो है ये जो हमारा कंसोल है इस पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने अपने प्लगइन्स वगैरह और जो इंस्टॉलेशन पैकेज थे वो डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से।
एडवांस के सेक्शन में डिटेल्स ऑफ सर्वर प्लगइन्स, मैनेजमेंट प्लगइन्स। ठीक है, यहाँ हमारे पास सारी डिटेल आ रही है कि हमारे पास कौन कौन से एप्लीकेशंस के प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं हमारे इस MMC कंसोल पर, और इसके अलावा उसका वर्जन भी हमें नज़र आ रहा है। जैसे कैस्पर्स की एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ का आ रहा है 12.7, ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। इसके अलावा अगर हमें देखना हो कि जो हमारे इंस्टॉलेशन पैकेजेस क्रिएट डाउनलोड हुए हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, जो अभी हमने डाउनलोड किए हैं, रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमारे पास आ गए हैं।